Hello friends, my name is Aman Sharma. I welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to start the next part of 20th B exercise. So this is your ninth question. The cost of enclosing a rectangular garden with a fence all around at a rate of 75 paise per meter is 300 rupees. So एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इसके अराउंड फेंस लगाना, यानी इसका पेरीमीटर जो है, फेंस का मतलब पेरीमीटर, फेंस यहाँ पे हम लगाएंगे। फेंस कहाँ पे लगती है? पेरीमीटर पे। सो फेंस लगाने की जो कॉस्ट है दैट इज 75 पैसे पर मीटर। सो 75 पैसे पर मीटर के हिसाब से 300 रुपीज़। सो टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? 300 रुपीज़। एक मीटर की कॉस्ट कितनी है? 75 पैसे। तो इससे हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। सिंपल यूनिटरी मेथड से हम ये कॉस्ट पता कर सकते हैं। सो 75 पैसा इज इक्वल टू 1 मीटर। फॉर 75 पैसे लेंथ ऑफ फेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। सो इसे रुपीज़ में चेंज कर लो। 75 on 100 रुपीज़। लेंथ ऑफ फेंस इज 1 मीटर एंड हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 300। सो फॉर 300 लेंथ ऑफ फेंस विल बी 1 upon 100 upon 75 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 300। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाय 300। 3 4 सो दिस इज 400। सो 300 रुपीज़ में टोटल कितनी फेंस लगेगी? कितने मीटर पे फेंस लगेगी? 400 मीटर पे। दैट मीन्स अवर पेरीमीटर इज 400 मीटर। यहाँ तक नोट कर लो। यहाँ पे आपने लेंथ ऑफ फेंस लिखना है जहाँ पे मैंने लाइंस लगाई हैं। अब पेरीमीटर, नॉन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 120 मीटर्स। पेरीमीटर आपने अभी फाइंड आउट किया 400। यहाँ से 400 माइनस 240, तो ब्रेथ आपकी कितनी आ जाएगी? 80 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। अब एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ पे है लेंथ दी थी 120, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया क्या आ गया आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 120 मल्टीप्लाई बाय 80। So 9600 meters square. So this is your answer. Okay, note it down. The width of rectangular room is 4 by 7 of its length and its perimeter is y. Write equation connecting x and y. सो वेरी इजी क्वेश्चन। लेंथ आपको x गिवन है, ब्रेथ कितनी है? 4 by 7 x एंड पेरीमीटर इज y। तो एक रिलेशन बनाना है, लेंथ इज इक्वल टू x। सो एक रिलेशन बनाना है x एंड y में। पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ की आपकी x, ब्रेथ की आपकी 4 by 7 x। सो 2 as it is, 7 LCM, so 7x plus 4x, so 2 by 7 into 11x, that is 22 upon 7x. So this is
रिलेशन बिटवीन एक्स एंड और पी पेरीमीटर की वैल्यू आप वाई पुट कर सकते हो. सो ये आ गया रिलेशन एक्स एंड वाई के बीच में. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ रूम व्हेन द पेरीमीटर इज 4400. सो आपने पेरीमीटर आपको 4400 गिवन है, सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ. सो वाई की वैल्यू कितनी है 4400 एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो. सो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 सेंटीमीटर. सो और वी कैन से 14 मीटर. Okay, student, 11th question. The length of rectangular veranda is 3 meter more than its breadth. So लेंथ है जो 3 मीटर ज़्यादा है. सो अगर breadth x है तो लेंथ कितनी होगी 3 + x. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर. सो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया की और पेरीमीटर की वो दोनों सेम है. टेकिंग x एज breadth, हमने breadth को x लेना है. सो राइट इक्वेशन ऑफ x रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट. सो जो हमारा ऊपर ये रिलेशन है एरिया एंड पैरामीटर का, इसे रिप्रेजेंट करना है. सेकंड, सोल्व द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट. ओके, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ब्रेड्थ इज x, लेंथ इज इक्वल टू x + 3. नाउ एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर, ये गिवन है. सो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ. So this is 2x plus 3 x square plus 3x, x square plus 3x 4x plus 6, x square plus 3x minus 4x minus 6 equal to 0. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. सो ये आपकी इक्वेशन बन गई. सो जी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. हमने क्या किया, ब्रेड्थ हमें एक्स गिवन थी एंड लेंथ जो 3 मोर थी, दैट मीन्स एक्स + 3. नाउ एरिया एंड पेरीमीटर इक्वल थे. सो जस्ट एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b. वो हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल गई. नाउ सेकंड पार्ट क्या करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -6 एंड प्लस माइनस करके प्लस या माइनस करके -1. सो 6 के फैक्टर्स बनाने हैं 3 and 2. सो 3 and 2 फैक्टर्स बने हमारे -3x + 2x -6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 and 2 को -6 प्लस माइनस करो -1. इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x - 3. इन दोनों में से +2 कॉमन लिया x - 3. इन दोनों टर्म में से x - 3 कॉमन x + 2. सो नाउ इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन 0, दैट मीन्स आइदर x - 3 = 0 और x + 2 = 0. सो x = 3 और x = 2 -2. अब x हमारी क्या थी ब्रेड्थ कैन नेवर बी नेगेटिव. सो इसे इग्नोर करना है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती लेंथ. सो ब्रेड्थ = 3, लेंथ = x + 3, that is 3 + 3 which is equal to 6. क्वेश्चन में यूनिट्स यस इन मीटर्स. सो 6 मीटर इज योर आंसर. 3 मीटर एंड 6 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन. Question number 12. The diagram given below shows two paths drawn inside a rectangular field, 80 meter long and 45 meter wide. The width of the two paths are 8 meter and 15 meter respectively.
एज शोन. ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. ओके, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. और बेसिकली ये हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है. ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, शायद छोटी क्लासेस में भी, पहले क्लासेस में भी आपने ये किया हुआ है. तो फर्स्ट एक तो ये रेक्टेंगल बन रही है और दूसरी रेक्टेंगल ये वाली रेक्टेंगल बन रही है. तो अगर मैं ये फर्स्ट रेक्टेंगल साइड पे ड्रॉ कर दूँ रफ में समझाने के लिए, तो इसकी विड्थ कितनी है 15 और ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी है 45. ठीक है स्टूडेंट्स. सेम वे में दूसरा शेडेड पार्ट, ये एक रेक्टेंगल बन रही है. कि ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, इसकी विड्थ कितनी है 8, इसकी लेंथ कितनी है 80. तो अगर मुझे शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, अगर मैं इन दोनों के एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? नो, वी आर क्वाइट क्लोज. बट एक चीज़ है कि ये वाला जो एरिया है ये इसमें भी आ रहा था और इसमें भी आ रहा था. दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो 2 बार आ गया, बट हमें सिर्फ ये एक बार चाहिए. सो हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया फाइंड आउट करेंगे और इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे. ये जो बॉक्स है इसकी विड्थ कितनी है 15, ये वाली कितनी है 8. तो ये कितना हो गया 15 इंटू 8. सो अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है, तो आपका आंसर, आप सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है, सोल्यूशन में आपने लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 माइनस एरिया 3. सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन सबको पॉइंट्स बना लो, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H. ठीक, यहाँ पे आप P, Q, R, S. ठीक है, तो A1 आपका क्या हो जाएगा ABCD, एरिया ऑफ ABCD. A2 क्या हो जाएगा एरिया ऑफ GHEF या FE. और आपका A3 क्या हो जाएगा PQRS. सो आपने दोनों एरियाज निकाल के और ये वाला एरिया माइनस कर देना है. ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन दैट यू विल गेट द हिंट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. आई एम नॉट गोइंग टू इन द कैलकुलेटिव पार्ट, वो आपने खुद करना है. क्लियर स्टूडेंट्स, हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरे रेक्टेंगल का, और बीच में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया. सो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इन 45 इंटू 15, इसका 8 इंटू 80, 15 इंटू 8. ये ऐसे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, यू विल गेट योर आंसर. 13 क्वेश्चन, द रेट फॉर 1.20 मीटर वाइड कारपेट इज ₹40 per meter. Find the cost of covering a hole 45 meter long, 32 meter wide. ओके, सो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर आपका होल है. ठीक है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको दी हुई है 45 एंड 32 इन मीटर्स. एक कारपेट है, जैसे सपोज ये कि कारपेट है. ठीक है, वो कितने मीटर वाइड है, 1.2 मीटर वाइड है, 1.20 मीटर वाइड है. और इसकी लेंथ हमें नहीं पता, हमें लेंथ नहीं पता. ओके, आपने देखा होगा कारपेट ऐसे रोल करके आते हैं. सो लेंथ, जितनी लेंथ रूम के अकॉर्डिंगली हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी हम इसकी लेंथ बाय कर लेंगे. हमें 1 मीटर लेंथ के वाइज ही कॉस्ट बताई हुई है कि 1 मीटर की कॉस्ट है 40 रुपीज़. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ. तो ये जो होल है इसका एरिया इजीली निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. अब जितना होल का एरिया उतना ही हमें कारपेट का एरिया चाहिए. दैट मीन्स एरिया मस्ट बी इक्वल टू एरिया. ये एरिया है होल का, ये आपका कारपेट. ठीक है, होल का एरिया 45 इंटू 32, कारपेट का, ये कारपेट की विड्थ है, लेंथ हमें फाइंड आउट कर लेंगे.
तो ये आ गई आपकी लेंथ। यहाँ से आपने लेंथ फाइंड आउट कर लेनी है, जितनी भी लेंथ आई उसे आपने 40 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी है। ठीक है, सो लेंथ इसकी आ रही है आपकी अराउंड 1200 मीटर। सो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1200 इंटू 40, दैट इज ₹48,000। ठीक है, सो सेम इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइंड। ओके, ये ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, बस आपने इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल कर देना है, तो आपकी यहाँ से लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। अगर लेंथ कैलकुलेट होगी तो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 1 मीटर अगर लेंथ है तो उसकी कॉस्ट है आपकी 40 रुपीज़, और हमारी लेंथ कितनी बन गई 1200 मीटर। सो हमने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट लाइक अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज़ की है तो 100 चॉकलेट्स, यहाँ पे 1200 चॉकलेट्स कितने की होंगी, एक चॉकलेट 40 रुपीज़ की थी, 1200 कितने की होंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। Okay, next find the cost of carpeting the same hall if the carpet is 80 सेंटीमीटर वाइड एंड 25। यहाँ पे कारपेट की जो विड्थ है ये थोड़ी सी कम हो गई है, ये होगी आपकी 80 सेंटीमीटर। सो 80 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, लेंथ सेम आपने सेम इसी तरह से लेंथ कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे जैसे एंड में 40 से मल्टीप्लाई किया था, आपने यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है। सो बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इन्होंने विड्थ जो है चेंज कर दी। कारपेट की विड्थ आपने 0.8 लेनी है। ओके, दैट इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट, 14th एंड 15th आपका होमवर्क है। 16th क्वेश्चन, ए फ्लोर विच मेजर्स 15 मीटर इंटू 8 मीटर, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ इज टू बी लेड विथ टाइल्स मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। सो इजी, पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी, नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया टाइल्स, सिंगल टाइल। सो आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, बस यूनिट सेम कर लेना। मैं कर ही देता हूँ। 15 मीटर है, 1500 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इसका 800 सेंटीमीटर, बिकॉज टाइल ऑलरेडी सेंटीमीटर में थी। तो इनकी कटिंग कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका आना चाहिए 960। सो 960 टाइल्स। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट। Further, if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges and the edges of floor, okay, what fraction of floor is left uncovered? तो कह रहे हैं सपोज अगर ये आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर था, इसके अगर अब आपने कारपेट बिछाना है, इस तरह से कारपेट बिछाया कि ये एज और कारपेट के एज के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब आपने फ्रैक्शन बतानी है जो फ्लोर लेफ्ट है अनकवर्ड। तो अनकवर्ड ये कारपेट वाला हो गया, ये बाहर वाला ये कौन सा है अनकवर्ड। सो पहले तो हमें ये अनकवर्ड फ्लोर कैलकुलेट करना होगा। सो एक टोटल फ्लोर का एरिया निकाल लो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सबसे पहले जो 15 इंटू 8 120 मीटर स्क्वेयर। सो ये टोटल एरिया आ गया। अब जहाँ पे कारपेट बिछाया है तो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर एंड ये भी 1 मीटर। दैट मीन्स ये लेंथ जो पहले 8 थी अब ये होगी है, अंदर वाले की लेंथ है 6। हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ये लेंथ कितनी थी 15, ये कितनी होगी 13। सो एरिया ऑफ कारपेट और एरिया फ्लोर विद कारपेट या कुछ भी लिख सकते हो आप, फ्लोर कवर्ड विद कारपेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा 13 इंटू 6। लेंथ भी 2 कम होगी, 1 इस साइड से 1 इस साइड से। ब्रेड्थ भी 2 कम होगी, 1 इस साइड से 1 इस साइड से। 78 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अनकवर्ड एरिया कितना हो जाएगा,
So total area minus area of carpet, 120 minus 78, that is 42 meters square. Now fraction required for fraction of floor left uncovered is equal to area of uncovered floor over total area. तो अनकवर्ड फ्लोर अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया 42, टोटल एरिया कितना है 120, सो दैट विल 7/20, सो दिस विल बी योर आंसर. ध्यान से नोट कर लो इसे. ओके स्टूडेंट, 17 था आपका होमवर्क है. 18 क्वेश्चन, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 28 and 26 centimeter. If diagonal of it is 30 centimeter long, find the area of parallelogram. Also find the distance between its shorter side. So ये जो सेकंड पार्ट है ये 17th क्वेश्चन के जैसा है. तो ये जब हम सेकंड पार्ट करेंगे तो 17th भी आपको क्लियर हो जाएगा. सो एक पैरेललोग्राम है, adjacent sides 28 and 26. Adjacent sides का मतलब होता है साथ वाली sides. So the sides, so this is adjacent to this and this. So 28 है, AB जो साइड है AD and BC, ये जो AB साइड है ये AD के भी एडजेसेंट है और BC के भी. तो इसके एडजेसेंट दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई है 26 एंड 28. सो 26, 28, 28, 26. नाउ इसका एरिया फाइंड आउट करना है और डायगोनल दिया हुआ है. डायगोनल इज 30, दिस इज 30 सेंटीमीटर. तो आई गेस काफ़ी इजी क्वेश्चन है. और इसमें आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. जितना भी ये एरिया है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ABCD पैरेललोग्राम का एरिया आएगा. ना क्वेश्चन इज ABC एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स नोन है. आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इजीली तीनों साइड का एरिया निकाल सकते हो. आपको तीनों साइड नोन है तो आपने ट्रायंगल ABCD का एरिया निकालना है. एरिया ABC, इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है. तीनों साइड आपको नोन है. जितना भी एरिया है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ABCD पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. तो इसका एरिया आपका आएगा 336 सेंटीमीटर. और जब पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, ABCD का, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेलल, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स शॉर्टर साइड. ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसे आप हाइट भी बोल सकते हो. अगर हम शॉर्टर साइड को बेस बना दें और पैरेललोग्राम को इस तरह अरेंज कर दें तो जो हाइट होगी वही है. आपको याद होगा पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, बेस इनटू हाइट. So area is equal to base into height. Basically it is base into corresponding height. अगर base हम जोन सा भी base ले रहे हैं उसी हिसाब से इसकी height होगी. If we are considering 26 as base, then we will be taking this perpendicular distance as height. If we are considering 28 as base, then this will be our height. Now area we have calculated, that is 672. Now they are asking distance between shorter sides. So यहाँ पे हम बेस कौन सा लेंगे 26. अगर वो लॉन्गर साइड पूछते तो हम बेस लेते 28. So now से यहाँ से easily
वी कैन कैलकुलेट द हाइट. ओके स्टूडेंट, यहाँ से आपने डिवाइड करके हाइट निकाल लेनी है. ओके, ध्यान से नोट कर लो इसे. ओके, 20th आपका होमवर्क है. 19th क्वेश्चन पहले देख लो. एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन if its one diagonal is also given, find the length of other diagonal. Okay, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. जस्ट यहाँ से आपको इजीली डायगनल की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये आपकी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ इट्स साइड. तो लेंथ ऑफ साइड आपने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट पार्ट आपका हो गया. आपको अगर फॉर्मूला याद हो, साइड का फॉर्मूला क्या था? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर. यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. सो d1/24/2 कितना हो गया? 12 स्क्वायर. d2 कितना आपका 18, दैट इज 9 स्क्वायर. सो साइड यहाँ से आपकी रोम्बस की साइड भी आ जाएगी. दैट विल बी योर 144 प्लस 81, 225, दैट इज 15. सो रोम्बस की साइड भी आ गई. सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर की तरह 4 इंटू साइड, 4 इंटू 15, दैट इज 60 मीटर्स और सेंटीमीटर जिसमें भी है. इजी क्वेश्चन है. सेम ऑलमोस्ट इसी तरह से आपका 20th क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है. कैसे नोट कर लो. Okay, 21st question, the perimeter of rhombus is given. So if the height of rhombus is also given, find its area. Students, आपने याद रखना हमेशा, जो आपका रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे क्या है? टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स. सो जो बेसिक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का, दैट इज बेस इंटू हाइट, वो यहाँ पे भी वैलिड है. ओके, तो नाउ पेरीमीटर इज गिवन. पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. सो पेरीमीटर की जगह वैल्यू पुट करो. तो यहाँ से आपकी साइड आ जाएगी. सो साइड कितनी आ गई आपकी? 11.5 सेंटीमीटर. सो एरिया इसका क्या होता है आपका? बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. सो यहाँ पे सारी साइड, कोई भी साइड सेम ही होती है सारी साइड्स. सो बेस आपका ये ले लेंगे 11.5 और हाइट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 8. सो इट्स प्रोडक्ट विल बी योर आंसर. सो वो आप कैलकुलेट कर लेना जो भी आपका आंसर आया. स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंक्रीट स्ट्रक्चर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ ABCD DEF and okay some lengths are given. so ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है. AB लेंथ कितनी है? 1.8, CD 0.6 मीटर, DE this is DE 0.8, then next is EF, this is 0.3, then AF is 1.2. तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के गिवन है. कि 22nd क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ हमने पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं. हमें ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके सर, ऐसे क्वेश्चंस एक बार वीडियो देखने से पहले ज़रूर ट्राई किया करो, ताकि आप खुद से एवेलुएट कर सको कि आपने फॉर्मूला तो लर्न कर लिया, आप खुद से कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं. सो आपका खुद से ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ लग रहा है उतना टफ नहीं है. हमने क्या करना है, इसे रेक्टेंगल बना देना है. सो ये लेंथ कितनी है? 0.3. ओके, ये टोटल कितनी थी? 1.8. ये
ये कितनी होगी 0.3, तो ये लेंथ कितनी बची 1.5। ये लेंथ कितनी बची 1.5। अब ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2। ठीक है, ये क्या हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेरी इजी टू कैलकुलेट। सो आप इसे पॉइंट आप ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले लो, ओ पॉइंट ले लो। सो ए ओ ई एफ एक आपकी रेक्टेंगल होगी जिसका एरिया आप निकाल लोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। ये लेंथ अगर 1.2 है तो ये लेंथ भी कितनी है 1.2, तो ये कंप्लीट लेंथ जो होगी आपकी ओडी आपकी कितनी हो जाएगी 1.2 प्लस 0.8 दैट इज 2.0। सो दैट इज 2। आपकी लेंथ कितनी होगी 2। सो ये आपका क्या बन गया एक ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, सो आपने एरिया 1 एंड एरिया 2 ऐड करना है। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 2। ओके, सो सेकंड पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ए ओ ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपीजियम ओ बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपका एरिया था रेक्टेंगल का 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ठीक है, सेकंड ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये लेंथ, ये साइड और ये साइड पैरेलल है बिकॉज ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगी आपकी 0.6 प्लस 1.5 एंड इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 0.8 प्लस 1.2 दैट इज 2। ट्रेपीजियम की कंडीशन क्या थी, दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, दो साइड्स नॉन पैरेलल, और यहाँ पे यही कंडीशन हो रही है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल। बस आपने ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और यू विल गेट योर आंसर। तो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये दिस इज योर आंसर। Remaining we will do in the next video. Share this video with your friends, like the video and subscribe to my channel. Thank you.